अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब ख़ान अपना पहला लेक्चर दे मैं अपना पहला लेक्चर कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स के लिए प्रेजेंट करने लगा हूँ। हमने न्यू कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नेम है कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। इसके लिए हमें सबसे पहले रिकमेंडेड बुक्स चाहिए होंगी। जो हमारे पास बुक थी मैटलैब, जिसका ऑथर है डेविड मैकमेहन। मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में ये बुक आपको गूगल क्लासरूम में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास होता क्या है, कंप्यूटिंग टूल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग टूल्स। वन इज मैपल, वन इज मैथमेटिका एंड वन इज मैटलैब। बेसिकली हमारा कोर्स जो सारे का सारा है वो मैटलैब के सराउंडिंग ही रहता है कि हम मैटलैब के बारे में पढ़ेंगे कि मैटलैब बेसिकली होता क्या है। तो मैटलैब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर क्यों इन्वेंट हुए थे कि बेसिकली कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारा काम आसानी से करती है। तो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते थे कि इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। मैटलैब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब है मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। कुछ हिस्ट्री में बताने लगा हूँ इसकी कि 1965 में एक साइंटिस्ट था मैग्राफ, जो कि काम कर रहा था 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहा था। अब 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें 4 से 5 दिन लगते थे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। जब हम 100 क्रॉस 100 को डिटर्मिनेंट लेते थे तो उसको 99 क्रॉस 99 में कन्वर्ट करते थे, फिर 99 को 98 में अप टू 2 क्रॉस 2 तक कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 से 5 दिन लगते थे। तो उसने कहा था कि मैं इस मैथमेटिक्स को आसान बनाऊंगा। तो उसने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया था जिसका नाम था मैटलैब। स्टार्ट में बेसिकली हम मैट्रिसेस को ही मैनिपुलेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैटलैब बेसिकली होता क्या है, मैटलैब किस तरीके से रन करता है। मैटलैब की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज हम बेसिकली सीखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स में दूंगा। तो अब सबसे पहले मैटलैब की कुछ हिस्ट्री थी कि मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। मैटलैब वाज रिटन ओरिजिनली टू प्रोवाइड एक्सेस टू मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर टू डेवलप द लिनिपेक्स। एक हमारे पास लीनियर सिस्टम पैकेज था जिसको हमने आइगन सिस्टम पैकेज में कन्वर्ट किया था। मैटलैब अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिससे हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे। पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हम वही पुराने तरीके से डेरिवेटिव लेते थे, इंटीग्रेशन लेते थे। बड़े बड़े डेरिवेटिव जब हम लेते थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता था और हमारे पास गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती थी। तो इसी तरीके से हम उस साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसको हम कहते थे मैटलैब, जिसमें गलती की बहुत कम चांसेस थे। बेसिक फीचर्स, द नेम ऑफ मैटलैब इज मैट्रिक्स लेबोरेटरी। उसी तरीके से हम कंप्यूटर को विजुलाइज करते थे। ये सारी चीज़ें हम करके इस टर्म्स को इसके पढ़ेंगे। ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री। नेक्स्ट है कि हम मैटलैब को किस तरीके से स्टार्ट करते थे। बेसिकली हम सब, आप जितने भी लोग हैं, आप मैटलैब में बिल्कुल बच्चे हैं। आपको स्टार्ट से सीखना पड़ेगा कि मैटलैब बेसिकली होता क्या है, मैटलैब को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैटलैब की कितनी विंडोज़ हैं। कुछ बच्चे आप में से कुछ आईसीएस करके आए होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा कि हम जब आईसीएस में सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर था उसको हम यूज़ करते थे, बेसिक्स को ही हम देखते थे। तो ये उसी तरीके से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इससे पहले भी मैं 3-4 दफ़ा ये कोर्स पढ़ा चुका हूँ। तो अब बेसिकली हमारे पास मैटलैब जो होता था ये हमारे पास एक मेजर टूल था जिसमें हमारे पास 4 विंडोज़ होती थी। एक थी हमारे पास कमांड विंडो,
एक उसके पास कमांड हिस्ट्री, उसके पास वर्क स्पेस, करंट डिक्शनरी, स्टार्ट बटन। हम मैट लैब को किस तरीके से स्टार्ट करते थे, जब हम मैट लैब को करते थे तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती थी, जिसमें हमारे पास 4 विंडोज़ हमारे पास ओपन है, जिसमें हमारे पास उसने बताया हुआ था कि ये हमारे पास एक कमांड विंडो है, एक हमारे पास कमांड हिस्ट्री है, स्टार्ट बटन है मैटलैब को स्टार्ट करने के लिए, ये हमारे पास डायरेक्टरी है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाएंगे। ये बेसिक, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, इसका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम मैं मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए हम लैपटॉप भी इजीली लैपटॉप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये छोटा सा कोर्स है, इसमें हम इसकी बहुत ज़्यादा सी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पास कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं, वही हम पढ़ेंगे। मैं बुक आपको दूंगा मैट लैब, जो मैकमिलन की बुक है, उसमें से जस्ट हम 5 चैप्टर्स हम उसके यूज़ करेंगे। अब हम कुछ छोटी सी बेसिक्स इसके बारे में पढ़ते थे कि हम लैब को किस तरीके से बेसिक, तो हम मैट लैब को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम कैलकुलेटर के साथ मैट लैब को किस तरीके से यूज़ करते थे। तो हम 3 नंबर थे 1, 2 और 3, तो इनको हम क्या करते थे, इनको ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया कि ये दो ग्रेटर देन के साइन है, ये हम जब भी कमांड विंडो में काम करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर देन के साइन हमारे पास आएंगे। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है कि हम 1 + 2 स्टेरिक 3, ये हम इस टर्म्स को क्या करने लगे थे कि हम इसको ऐड करने लगे थे। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर दे देगा कि वो अपना फार्मूला यूज़ करके ये खुद सारा काम खुद करेगा। मैट लैब आप जब इसको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इसके ग्राफ बनाएंगे, वो सारा काम खुद करेगा। हमने जस्ट उसकी लैंग्वेज में उससे बात करनी है। ये लैंग्वेज बेसिकली हम उसको अभी सीखने के मराइल में है कि हम कमांड विंडो में काम करने लगे थे। 1 + 2 स्टेरिक 3 हमने किया तो हमारे पास आंसर 7 आ गया था। तो अब हमारे पास क्या करते, हम इसको नाम भी दे सकते थे। उसने इसको क्या दिया हुआ था, नाम भी दिया हुआ था कि ये हमारे पास, कि अगर हम इसको x के साथ, x = 1 + 2 स्टेरिक 3, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया था, 7 आ गया था। अब उसने क्या किया था, x को अपनी कमांड हिस्ट्री में सेव कर दिया था कि x के नेम से एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ था। नीचे हमने क्या किया कि हम 4 × 7 करने के बजाय जो हमने x डिफाइन किया हुआ था उसको हम 4 स्टेरिक x, स्टेरिक इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब भी 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्टेरिक यूज करेंगे कि जब 4 स्टेरिक x, तो उसने हमें नीचे